हेलो स्टूडेंट्स, मैथ फंडा विद दिल्ली जॉब का स्वागत है। अनुपात और समानुपात की बहुत सारी सीरीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें अगली कड़ी है। आशा है कि आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने अनुपात और समानुपात क्या है, समानुपातिक राशियाँ कैसे हल की जाती हैं और उनका क्या अर्थ है, उसको किस तरह से हम प्रश्न में कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई मैंने। उसी कड़ी में आज आपको मैं बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात की एक महत्वपूर्ण चीज़, जिसको हम कहते हैं सतत अनुपात। सतत अनुपात जो है क्या है, सतत अनुपात का प्रश्न भी मैंने यहाँ किया है कि सतत अनुपात क्या है। इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है सतत अनुपात की कि बहुत सारी राशियों में यदि पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी राशि, इस तरह से बहुत सारा बन सकता है। पहली और दूसरी राशि, दूसरी और तीसरी राशि, तीसरी और चौथी राशि, और चौथी और पांचवी राशि, सभी राशि एक के बाद एक दूसरे के समान अनुपात में हों। तो हमने डैश कर दिया इसलिए कि इस तरह सभी राशियाँ एक दूसरे के क्रम से अनुपात में हों, कि अनुपात बराबर होते हैं, तो ये राशियां सभी सतत अनुपात में कही जाती हैं। ये हमारा सतत अनुपात कहलाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर कि समानुपात और सतत अनुपात दो अलग अलग चीज़ें हैं। समानुपात में हम केवल दो अनुपातों की बात करते हैं। जहाँ पर क्या होता है, केवल दो एक भिन्न राशियाँ ए और बी, उनका अनुपात क्या है, ए अनुपात बी, और एक और अनुपात है हमारे पास सी अनुपात डी, उसका अनुपात है सी अनुपात डी। वो दोनों यदि बराबर है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो हम कहेंगे समानुपात है। और ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या ए अनुपात बी बराबर 4 डॉट्स अपन लगाते हैं समानुपात के, वो हमारा कहलाएगा समानुपात। लेकिन यदि राशियाँ इस तरह से हैं कि 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 हैं, 7 हैं, या बहुत सारी हो जाएं, जिससे एग्जांपल हमने लिया जैसे ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारी राशि हो सकती हैं। ये राशियाँ हैं और यदि सतत अनुपात में है, प्रश्न में दिया गया है कि ये क्रम से राशियाँ सतत अनुपात में हैं या लगातार अनुपात में हैं, तो सतत अनुपात होने के इनको कैसे लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ए अनुपात बी, पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर है किसके, दूसरी और तीसरी राशि मतलब बी अनुपात सी के। अब ध्यान रखिए यहाँ पर ए अनुपात बी सी अनुपात डी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपको सतत अनुपात को और अनुपात को और समानुपात को, तीनों को अलग अलग टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट तौर पर समझना है, जैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ध्यान रखें समानुपात का मतलब क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। लेकिन सतत अनुपात हम क्या कर रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, और बी अनुपात सी बराबर है किसके, सी अनुपात डी के, सी अनुपात डी बराबर है डी अनुपात ई के, डी अनुपात ई बराबर है ई अनुपात एफ की। ये तब तक चलते जब तक राशियाँ समाप्त ना हो जाएं। तो इस तरह से आप क्रम देखेंगे यहाँ पर, और इसे हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। यहाँ कहीं भी समानुपात का चिन्ह नहीं आएगा, ये सभी क्या रहेंगे, अनुपात ही रहेंगे। और इसको हम बटे ग्रुप में लिखेंगे। बटे ग्रुप में लिखते समय आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बटे आपको लिखना है यदि, तो आप किस तरह से लिखेंगे, जब ये हमारी इस तरह की राशियाँ हों कि समानुपातिक राशियाँ हों, तो हम बराबर चिन्ह लगाते हैं और उसको बटे में पहले के 2 भाग और बाद के 2 भाग लेते हैं। लेकिन यदि सतत अनुपात है तो हमको इसको ऐसा लिखना है, ये ए अनुपात, इसको ध्यान रखेंगे, ए बटे बी, और फिर क्या जाएगा, नीचे जाएंगे बी बटे सी, और फिर क्या हो जाएगा, सी बटे डी, और फिर हो जाएगा डी बटे ई, और ई बटे क्या हो जाएगा, एफ। ये ध्यान रखिए इस तरह से। ये ट्रिक है कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर ई बटे एफ। ये आपका क्रम होगा, चाहे हम 4 राशियाँ हों चाहे 3 राशियाँ हों। किसके कारण होगा, जब ये यहाँ पर आ जाए कि सतत अनुपात, इस शब्द के कारण, यदि वो सतत अनुपात में है, यदि सतत अनुपात में कही जाती है, ये पॉइंट यहाँ पर आता है सतत अनुपात है, तो वो सभी वहाँ पर अनुपातिक रहेंगी, और यहाँ पर 4 से अधिक राशियाँ हो सकती हैं। एक और अंतर है कि समानुपात राशि में क्या होगा, केवल 4 राशियाँ रहती हैं, लेकिन इसमें 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं और 5 राशियाँ भी हो सकती हैं। 5 से अधिक राशियाँ भी सतत अनुपात में हो सकती हैं। तो ये हमारा लिखने का तरीका होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई एफ, और ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर ई बटे एफ तक जाएंगे। ये लिखा जा सकता है, यदि ये सतत अनुपात होगा तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता हूँ, यदि हम केवल कुछ न्यूनतम राशियों पर इसको देखें, सतत अनुपात क्या होगा। पहला पॉइंट मान लिया, यदि केवल 4 राशियाँ, कितनी राशि ले रहे हैं यहाँ पर, 4 राशियाँ, यदि केवल 4 राशियाँ सतत अनुपाती हों, तो क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि बी के बाद मैंने समानुपात चिन्ह नहीं लगाया, क्या है यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सभी 2 डॉट्स हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ए बटे बी बराबर क्या होगा, बी बटे सी, और बराबर क्या होगा, सी बटे डी। तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी और बराबर सी बटे डी। ये इस तरह से आपको बटे में या परवेश संख्या में या भिन्न ग्रुप में इसको अनुपात को लिखना है, क्योंकि हल करना पड़ेगा। इस तरह का अनुपात होंगे और उन सतत अनुपातों का एक मान हो रहा है, यदि अनुपात है वहाँ पर कोई निश्चित मान होगा। तो प्रश्न में आप इसको कंपेयर करते हैं, कई बार हम उसको कंपेयर करते हैं कैसे, माना सारे अनुपात हल होकर कुछ ना कुछ तो आएगा, यहाँ पर कोई ना कोई हल होकर कोई संख्या आएगी या बटे आएगा, सारे बटे आपस बराबर है, माना वो बटे का मान या वो सरल अनुपात या सरलतम रूप जो पद है वो क्या है, मान लो के है। तो हम के से कंपेयर करके अंश की जो राशियाँ होती है ए बी सी और इनका मान निकालते हैं। तो आप यदि केवल ए बटे बी का
तुलना कर इससे करेंगे के से। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, A/B बराबर के लिखेंगे तो आपको A बराबर क्या निकल जाएगा, B के। A का मान क्या निकला यहाँ पर, B के। अब जब B/C का आप तुलना करेंगे यहाँ पर, तो B/C का तुलना करेंगे, B/C बराबर के लिखेंगे तो B बराबर क्या निकल जाएगा, ये C के निकल जाएगा, ये B का मान निकल गया। और इसी तरह C/D की आप तुलना करेंगे, C/D बराबर आप के लिखेंगे तो C बराबर क्या निकल जाएगा, ये D के निकल जाएगा। इस तरह से A, B और C यानी कि इसके अंश के मान निकाले जाते हैं, केवल अंश के मान निकाले जाते हैं इस तरह के सतत अनुपात में, और इन मानों का हम प्रश्नों में उपयोग करते हैं कभी कोई निश्चित अनुपात में कंपेयर करके। अब देखिए यदि ये राशि हम दूसरी लेते हैं एग्जांपल, यदि केवल 3 राशियाँ हों तो यहाँ पर आपको 2 टर्मिनोलॉजी और सीखने को मिलेगी। यदि केवल 3 राशियाँ ली जाएँ और वो 3 राशियाँ किस में हों, सतत अनुपात में हों, सतत अनुपात में हों, तो उसको हम लिखेंगे A/B/C। और यहाँ पर हम कैसा लेंगे, वही उपयोग किया जाएगा पहले की 2 राशियों के लिए, A/B और हो जाएगा B/C। A/B और B/C ये सतत अनुपात में होता है, इसके लिए फार्मूला बनता है, यदि हम त्रिक गुणा कर दें ये हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर, ये B² बराबर क्या मिल जाता है, AC। ये भी एक फॉर्मूला मिलता है हमको, जो यहाँ पर किसमें मिलता है, सतत अनुपात में, जब केवल 3 राशियाँ सतत अनुपात में हो। तो A/B बराबर B/C त्रिक गुणा आप करेंगे तो क्या मिलेगा, B² बराबर AC। इससे भी मान निकाला जाता है। और यहाँ 2 टर्म और समझिए आप, जो बीच वाला पद होता है B, इसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती, और जो तीसरा हो तो उसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। तो प्रश्न आपको ये आता है कि 2 राशियाँ दी जाती हैं A और C, तो पूछा जाएगा मध्यानुपाती याद करो। यदि A और B 2 राशियाँ दी जाएंगी तो पूछा जाएगा तृतीयानुपाती याद करो। तो इस तरह से 2 प्रश्नों को मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि क्या आपका हल हो सकता है। तो सतत अनुपात को समझने के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें सतत अनुपात का प्रयोग कैसे किया जाता है। जो 4 राशियों का हमने देखा और 3 राशियों का देखा, तो 3 राशि और 4 राशि दोनों में सवाल आ सकते हैं। हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण कि 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। A/B/C में B मध्यानुपाती है, C तृतीयानुपाती है। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। हल कैसे होगा, माना मध्यानुपाती x है, जो संख्याएँ रहें उससे अलग हमको अज्ञात राशि को मानना है। ये संख्याएँ तो x और y मान सकते हैं। माना मध्यानुपाती x है तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, 6:x/54 होगा, क्योंकि x क्या है, मध्यानुपाती, यानी वो कहाँ पर आएगा, मध्य में आएगा। इस बात को ध्यान से समझना है कि मध्यानुपाती बोला जाता है, मध्यानुपाती ज्ञात करो तो आपका x अज्ञात राशि आएगा, मध्य में आएगा, और तृतीयानुपाती बोला जाता है तो वो तीसरे स्थान पर आएगा। 6:x/54। अब यहाँ स्पष्ट है कि 6:x/54 को मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर अनुपात की सहायता से। सतत अनुपात का नियम है कि 6 और x का अनुपात होगा, वही अनुपात किसके बीच होगा, x और 54 के बीच होगा। 6:54 मतलब 6/x बराबर x/54 मतलब x/54 यहाँ पर आ जाएगा। निश्चित है कि x का गुणा होगा x² बराबर 6×54, और x² बराबर क्या हो जाएगा, 6×3 × 3। 54 को मैंने तोड़ दिया यहाँ पर, 6×3 हो गया। x बराबर वर्गमूल लिया हमने दोनों पक्षों का, तो 6×6 और 3×3। निश्चित है कि यहाँ पर 2 संख्या है, इसका वर्गमूल क्या निकले 1, 6×6 36, 36 का निकले 6 और 3×3 9, तो 9 का निकलेगा 3। तो x बराबर करेंगे 6×3 और बराबर क्या आ गया, 18 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रश्न हमको हल करना है उसमें मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछा गया है, उसको ध्यान रखकर हल करना है, और कहाँ हमको संख्या रखना है, ज्ञात राशि कहाँ रखना है, उस सतत अनुपात में क्या क्रम बनता है, इस क्रम को हमको ध्यान रखते हुए बटे या परमेय संख्या बनाना है और उसको सामान्य गणितीय नियमों से हल करना है। तो यहाँ पर आ गया मध्यानुपाती कितना है, 18 है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, यदि 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। 8xy और 4xy, यहाँ हम देख रहे हैं कि 8xy 4xy दोनों में x और y क्या ज्ञात राशियाँ हैं। ऐसी स्थिति हम x और y नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, जो हमको दिया गया है उसमें से यदि अज्ञात राशि बनाना है तो उसके जैसे चर का उपयोग ना करें, किसी अन्य चर का उपयोग करें। तो यहाँ कहेंगे मानव तृतीयानुपाती क्या है, k। हमने क्या मान लिया, मानव तृतीयानुपाती k। अब शब्द पर ध्यान देंगे, तृतीयानुपाती बोला है, इसका मतलब 8xy पहले स्थान पर रहेगा, 4x का दूसरे स्थान रहेगा, और k कहाँ पर रहेगा, तीसरे स्थान पर रहेगा। यानी 8xy अनुपात 4x² अनुपात k होगा यहाँ पर। और इसका सीधा मतलब हुआ कि हम इसको अनुपात सतत अनुपात नियम से हल करेंगे तो 8xy/4xy होगा, और 4x² क्या होगा, k होगा। 8xy/4xy और 4xy/k, ये सतत अनुपात का नियम है कि हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ केवल 3 राशियाँ थे, 2 अनुपात बने यहाँ पर। निश्चित है कि यहाँ गुणा हो जाएगा, k को मैंने यहाँ ले आया सीधे। अब गणितीय में हल करेंगे इसको,
के यहाँ आ गया, अंश में आ गया, और 4x स्क्वायर वहीं है, और ये 4x का जो हर में था ये कहाँ चला गया, अंश में चला, गुणा में चला, पक्षांतर कर दिया मैंने, ये पूरी राशि का पक्षांतर कर दिया यहाँ पर। तो 8x वाई 4x वाई क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई अपन 8x वाई, ये संख्या पूरी वहाँ पर जाके होगी, पलट जाएगी। और के कहाँ पर आ गया, भाग के से कहाँ आ गया, गुणा में आ गया यहाँ पर। इस तरह से के बराबर हो जाएगा। इसको समान तरीके से आप कैसे करती हैं वैसे हल करेंगे। 4 और 8 कटेगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2 से 4 पर कटेगा तो 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक बार x कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर x बचेगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और y यहाँ पर एक बार x y है तो एक y कट जाएगा, लेकिन एक y शेष रहेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 2x क्यूब y आ जाएगा। तो k का मान क्या निकला, 2x क्यूब y निकला। ये हमारा क्या था, तृतीय अनुपाती। तब अपन लिखेंगे तृतीय अनुपाती क्या है, 2x क्यूब y है, ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें, यदि आपको ये सारे अनुपात, सत अनुपात और जो तृतीय अनुपाती है उसको किस तरह से उपयोग करना है इसके ऊपर है। यदि है कि यदि a और c का मध्यानुपाती b है, a और c का मध्यानुपाती क्या है, b है, तो सिद्ध करिए। ये सिद्ध करने का हमको एक सवाल दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी बराबर a प्लस सी अपन बी। ये दो भाग हैं, दोनों भाग को बराबर सिद्ध करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हल है कि a व c का मध्यानुपाती b है। शब्दों में ध्यान देंगे, दोनों मध्यानुपाती में मध्य में रहेगा, तृतीय अनुपात मतलब तीसरे स्थान पर रहेगा, a और c का। तो इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b अनुपात c होगा। b कहाँ पर आएगा, मध्य में, क्योंकि वो क्या है, मध्यानुपाती है। a अनुपात b अनुपात c, और यहाँ वही नियम लागू करेंगे हम। a अनुपात b मतलब a बटे b, और b अनुपात c मतलब b बटे c। तो a बटे b बराबर b बटे c हो जाएगा। तिरक गुणा करेंगे तो b और b गुणा कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, और बराबर a गुणा c कितना हो जाएगा, ac। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। यानी मध्यानुपात का हमको जो पार्ट दिया गया था उस पार्ट से हमने एक समीकरण निकाला या एक मान निकाला किसका, बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर बराबर क्या है, हमको ए सी आए, इसको हमने रख लिया। अब हम सवाल में जो दिया गया उसके दाएं भाग या बाएं भाग कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। हम दाएं भाग से प्रारंभ कर रहे हैं कि दाएं भाग दिया हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, हमने दाएं भाग को यहाँ पर लिखा। अब इस समीकरण में एक से, समीकरण एक में बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो ये जो बी स्क्वायर है, यहाँ जो बी स्क्वायर है, इसको हम ये वाले बी स्क्वायर में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हम बी स्क्वायर का मान रखेंगे, समीकरण एक से बी स्क्वायर बराबर इसी का मान रखेंगे। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए सी और अपान ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए सी में से क्या काम निकलेगा, ए, तो यहाँ क्या बचेगा, ए और प्लस सी, को ए सी में से का मान निकल गया। अब ए इंटू ए प्लस सी, और ए बी में से ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस सी अपान ए बी बचेगा। यही हमारा क्या था, बायां भाग। ये हमारा क्या था, बायां, जो हमको सिद्ध करना था, ए प्लस सी अपान बी बराबर बायां भाग। जिस तरह से आप देखते हैं कि सतत अनुपात और जो अनुपात दिए जाते हैं या तृतीय अनुपात दिया जाता है या मध्यानुपात दिया जाता है, उसके बेस पर आप बहुत तरह के सवाल बना सकते हैं, और इस तरह से अनुपात को समझते हुए आप बहुत सारे अन्य प्रश्नों को बना सकते हैं। आशा है कि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। आपको दिक्कत है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसको यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे विशिष्ट तरह के प्रश्न हम हल करते जा रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। थैंक्स।